नहीं, नहीं। वरिंदर, तो इस वक्त यहां क्या कर रहा है? तुझे भी नींद नहीं आ रही क्या? अचानक से आंख खोली तो देखा चन्नी रूम में नहीं थी। पता ही नहीं चला वो कब बीजी के रूम में आके सो गई। शायद चन्नी को बीजी के कमरे में बीजी के होने का एहसास हो रहा होगा। जस्सी भी बहुत बेचैन सी है, रात भर सही से सो नहीं पाती और नींद में न जाने क्या क्या बोलती रहती है कि बीजी ना जाओ, बीजी प्लीज ना जाओ, बीजी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं ना वरिंदर। कहने को चन्नी जस्सी दोनों घर की बहुएं हैं, मगर फिर भी बीजी के कितना क्लोज थी। हाँ भैया, बीजी ने प्यार भी तो इतना दिया है ना दोनों को, इसीलिए उन्हें इतना मिस कर रही है। हाँ, और अब जस्सी शारजा जाने की जिद कर रही है। भैया, भाभी की ये जिद गलत तो नहीं है ना? मतलब इस वक्त मैं जस्सी को शारजा ले जाऊं या अपना सारा काम छोड़ के मुझे यहां जाना चाहिए? नहीं भैया, मैं जानता हूं दोनों ही बातें प्रैक्टिकल नहीं है, पर इस वक्त जस्सी भाभी की इमोशनल स्टेट ना तो ऐसी है कि उन्हें कुछ समझाया जा सके और ना ऐसी कि वो खुद समझ सके। भैया, भाभी आपको बहुत मिस करती हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड। पर वरिंदर, तू है ना जस्सी का यहां ख्याल रखने के लिए? हाँ भैया, पर जस्सी भाभी की जिंदगी में मैं आपकी जगह तो नहीं ले सकता ना। बस जल्दी से 5 महीने बीत जाए और आप हमेशा के लिए यहां वापस आ जाओ। हाँ वरिंदर, पर यहां वापस आने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ना। याद है पिछली बार जब मैं 3 दिन के लिए अचानक यहां आ गया था तो बीजी मुझे देख के कितना खुश हुई थी। मुझे रोकने की बहुत कोशिश की बीजी ने, कह रही थी कि नरेंद्र पुत्र ना जा। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था और मैंने बीजी की नहीं सुनी। मैंने बीजी को समझाया कि बीजी बस 6 महीने और
फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां वापस आ जाऊंगा। आज अगर मैं नहीं गया तो मैं उस बात का मान नहीं रख पाऊंगा। पर वरिंदर, जस्सी की जिद मुझे कमजोर, मुझे परेशान कर रही है। वरिंदर, तू समझाना जस्सी को कि वो अपनी जिद छोड़ दे। पर भैया मैं कैसे? वरिंदर, जस्सी तेरी बात सिर्फ सुनती नहीं, समझती भी है। तो कहेगा तो वो जरूर समझेगी। कल सुबह मेरे जाने से पहले तू जस्सी से बात करेगा ना, उसे समझाएगा ना? भाभी, चन्नी उठ गई? अभी सो रही है। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी जरूरी है? हाँ। क्या बात करनी है? तेरी जिद की। भैया बता रहे थे कि तू काफ़ी अपसेट है और उनके साथ जाने की जिद कर रही है। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है तुझे समझाने के लिए। प्लीज़ भाभी, उनके साथ जाने की जिद मत कर। देख, मैं समझ सकता हूँ कि तू हालात से घबरा गई है, लेकिन अकेलेपन से यूं डर के और जाने की जिद करना, ये तो किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है ना। और फिर तू वहां जाएगी तो तुझे हमारी फिक्र रहेगी और हमें यहाँ पर तेरी फिक्र रहेगी। अभी 5 महीने की ही तो बात है, और तब तक तू अकेली थोड़ी ना है। मैं हूं ना यहाँ, चन्नी है, हम सब लोग हैं ना यहाँ। पता है, इससे पहले मैंने कभी जिद नहीं की, और आज जानती हूं कि मेरी जिद मानी नहीं जाएगी। लेकिन अच्छा लगा तूने मुझे रोका। किसी को तो मेरी परवाह है। परवाह तो तेरी मैं करता ही हूं ना। कभी कभी किसी की परवाह बहुत हिम्मत दे जाती है। मैं इनकी पैकिंग कराती हूँ, कुछ ही घंटों में इन्हें जाना है। जस्सी भाभी, गाड़ी आ गई। भैया कहाँ हैं? पीजी के कमरे में। चलता हूं। चन्नी, सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं जस्सी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, बट तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम और जस्सी एक दूसरे का ख्याल रखना, और तू इन दोनों का ख्याल रखेगा ना? हाँ भैया, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुझे तो दुकान जाना है ना,
मैं जब वापस आऊंगा ना तो मुझे लेने आ जाना। चलता हूं। मैं चलूं? मैं भी जाके दुकान खोलूं। जस्सी भाभी, यहाँ का तो सारा काम हो गया है। अब मैं मधु दीदी के घर जाऊं, आके सारी डस्टिंग कर दूंगी। कोई बात नहीं, तो चले जा, डस्टिंग मैं कर दूंगी। नहीं नहीं जस्सी भाभी, मैं ही आके करूंगी। वैसे भी मधु दीदी का काम ही कितना है, अकेली तो है। बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? अगर मेरी तेरे जैसी बेटी होती ना तो मैं उसका गला घोंट के मार देती। मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बेशर्म है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला। डायन भी ना 4 घर छोड़ देती है। इतनी घटिया और इतनी स्वार्थी औरत हो सकती है, ये मुझे नहीं पता था। बेशरम, बेहया। पीछे पीछे, अभी वक्त है, बात को यही खत्म कर दो, वरना तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो होता है हो जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। पीछे पीछे, मैं वरिंदर से रिश्ता खत्म कर दूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर, पीछे मुझे एक मौका दो। पीछे छट मन्नू।
क्या हुआ दीदी? इतने घबराए हुए क्यों? नहीं, घबराई नहीं मैं। वो बस नीचे मन नहीं लग रहा था तो ऊपर आ गई। रानी गई क्या? हाँ, वो मधु के घर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आप मुझे नीचे बुला लेते, मैं आ जाती। कोई बात नहीं, मैं आ गई ना। बीची की फोटो देख रही हो? हाँ, जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ना चाहते हुए भी अचानक सब कुछ बदल जाता है। मुझसे बेहतर ये और कौन समझ सकता? मतलब? यही, मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ होता आया मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप अचानक से मुझे इस घर में ले आई, अचानक से मेरी और वरिंदर की शादी की बात कह दी और रिश्तों पर विश्वास करके एक नए रिश्ते में बंध गई। पीजी के रूप में एक मां मिल गई और फिर वो भी चली गई और फिर जाने अनजाने में रिश्तों का सच समझ आने लगा। सच? कैसा सच चन्नी? यही कि कुछ रिश्ते मन से जुड़ जाते हैं और कुछ दिल तोड़ देते हैं। बातें बातों में इतनी उलझ गई, आपकी एक चीज ही देना भूल गई हूं। इसे तो मैं भूल ही गई थी। अब मैं नीचे जाती हूँ। बैठो ना, आप ही तो कह रहे थे आपको नीचे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। या मैं ठीक हूँ, वैसे भी रानी आती है। ओके, मैं चलती हूँ। निमी, मैं चन्नी बोल रही हूँ। हम लोग आज मिल सकते हैं? आज? आज तो थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, आज ही।